नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीबीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। शायद ही कोई ऐसा ट्रेडर होगा जो इस पैटर्न को यूज नहीं करता होगा। यह काफी उपयोगी चार्ट पैटर्न होता है और एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है। तो इस पैटर्न को यूज करके हम ट्रेडिंग में यूज करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वो है हमारा हरामी पैटर्न। आज के वीडियो में हम हरामी के जितने भी बुलिश और बियरिश पैटर्न होते हैं उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को में लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं हरामी पैटर्न होता क्या है, कैसे बनता है, चार्ट पे चल के देखेंगे और उसके साथ कौन कौन से इंडिकेटर्स को हम यूज करके ट्रेडिंग को अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी को 95-98% तक सही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सही मायने में स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको चार्ट पैटर्न को रीड करना बहुत जरूरी है। अगर आप सही मायने में कम समय में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको दो तीन चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो है चार्ट। क्योंकि चार्ट ही वो एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो सबसे पहले आपको एक इंडिकेशन देता है किसी भी स्टॉक के प्राइस में एक्शन क्या होने वाला है। दूसरा और तीसरा इंडिकेटर इसके साथ आप यूज करेंगे तो वो आपको एक ट्रेड कन्फर्मेशन में सहायक होता है, जिससे आपकी एक्यूरेसी 100% 98% तक सही हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वन बाय वन कैसे ये चार्ट पैटर्न काम करता है, हरामी पैटर्न होता क्या है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कैसे हम इसको अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जो भी डीमेट अकाउंट में यूज करता हूँ उनके लिंक है, चाहे तो आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, हरामी पैटर्न, वैसे तो चार्ट पैटर्न बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ पॉपुलर चार्ट पैटर्न हैं जो दुनिया के सारे ट्रेडर इन चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो ट्रेड करते हैं। हरामी चार्ट पैटर्न उनमें से एक है। हरामी का जापानीज भाषा में मतलब होता है प्रेग्नेंट महिला। मीन्स चार्ट में एक ऐसा पैटर्न बनेगा जो एक प्रेग्नेंट महिला का जो शेप होता है उसके हिसाब से आपको दिखेगा। अब ये अगर आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो स्क्रीन पे दो तरह के पैटर्न है। एक पुलिस हरामी पैटर्न, दूसरा राइट हैंड साइड में बियरिश हरामी पैटर्न। अब हरामी पैटर्न में क्या होगा, अगर बुलिस हरामी पैटर्न होगा तो वो, अगर हम बुलिस हरामी पैटर्न की बात करें तो बुलिस हरामी पैटर्न हमेशा चार्ट के बॉटम में बनेगा। मीन्स कोई भी स्टॉक अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में है, मान लीजिए जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक चार्ट जो है ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पे आता है एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनता है, ठीक है। अब इस स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो गैप अप में ओपन हो रहा है, देखिए यहाँ पे। उम्मीद है कि आपको कैंडल का बेसिक जानकारी होगा, तो मैं यहाँ पे काफी हाई लेवल पे बता देता हूँ कि बेरिश कैंडल जो होता है रेड कलर में बनता है, जो ऊपर से ओपन होता है और क्लोज नीचे होता है। जबकि बुलिश कैंडल जो होता है वो ग्रीन कलर में होता है और ये ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। और उसके ऊपर वाले भाग को शैडो बोलते हैं और नीचे वाले जो पतला वाला जो डंडी होता है इसको शैडो बोलते हैं, अपर शैडो, लोअर शैडो, ठीक है। तो अब हम चलिए देखते हैं। तो बुलिश हरामी पैटर्न में क्या होता है कि अगर कोई भी चार्ट डाउनवर्ड ट्रेंड में है और बॉटम में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनता है और उसका नेक्स्ट कैंडल, जो भी टाइम पीरियड के लिए आपने कैंडल सेलेक्ट कर लिया रखा है, अगर इंट्राडे के लिए आप यूज कर रहे हैं तो 10 to 15 मिनट का मैक्सिमम आप
चार्ट यूज कर सकते हैं या 1 आवर का भी कर सकते हैं। अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं तो 1 आवर या 1 डे का आप चार्ट यूज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका टाइम पीरियड होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी आएगी आपको। जी, तो चलिए देखते हैं। तो बुलिश हरामी पैटर्न में क्या हो रहा है कि एक कोई चार्ट है जो डाउनवर्ड ट्रेंड में है कोई भी स्टॉक। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन रहा है। उसके बाद एक जो नेक्स्ट कैंडल बन रहा है वो बुलिश कैंडल बन रहा है जो गैप अप से ओपन हो रहा है और वो ऊपर जाता है, लेकिन उसके जो उससे पहले जो बियरिश कैंडल है उसके उसको नहीं तोड़ता है, उसके नीचे ही क्लोज देता है। होना चाहिए ये उसके सामने, उसके अंदर छुप जाना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर नेक्स्ट कैंडल जो है वो फिर से बुलिश कैंडल बनता है और उसके ऊपर से बनता है, गैप अप में बनता है, तो उसको हम बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको देख रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है जिसमें एक बुलिश कैंडल बना और जो यहाँ पे एक बी जैसा बन रहा है, मतलब एक महिला है जो प्रेग्नेंट है उसका शेप लेकर ये आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड का इंडिकेशन मिलता है। अब इसके पीछे की मार्केट मान लीजिए एक साइकोलॉजी है, किसी भी स्टॉक जो गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन एक समय बाद एक शार्प गिरावट देखने को मिलता है। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में जब वो एक बुलिश कैंडल बनता है वो गैप अप ओपन हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे आके बायर्स जो है वो अपना कंट्रोल ले रहे हैं और सेलर्स जो है धीरे धीरे ये कमजोर हो रहे हैं। ये यहाँ से गैप अप ओपन हो रहा है, यहाँ पे एक भारी गिरावट था लेकिन यहाँ पे एक फिर से बुलिश कैंडल बनता है जो गैप अप से ओपन होता है। हालांकि वो ऊपर का हाई तोड़ता नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रहा है। दूसरा इंडिकेशन ये मिल रहा है कि यहाँ पे एक फिर से गैप अप ओपन हो रहा है जो ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। अब हम एंट्री कहाँ पे करें? जो भी इसका हाई है उसके ऊपर अगर कोई भी स्टॉक अपना क्लोजिंग देता है उसके ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पे कहीं पे हम इसमें एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू योर रिस्क रिवार्ड रेशियो आप नीचे का कहीं पे भी जहां पे उसका सपोर्ट हो रहा हो वो लगा सकते हैं। तो ये है हमारा बुलिश हरामी पैटर्न। ये हमेशा ध्यान रखिए कि बुलिश हरामी पैटर्न हमेशा बॉटम में बनेगा, टॉप में नहीं बनेगा। अगर वो टॉप में बन रहा है तो वो बुलिश हरामी पैटर्न नहीं माना जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बियरिश हरामी पैटर्न। अब बियरिश हरामी पैटर्न में क्या होगा कि ये हमेशा टॉप पे बनेगा, तभी वो बियरिश हरामी पैटर्न माना जाएगा। अब इसके पीछे का देखिए साइकोलॉजी अगेन, इसमें जो बुलिश वाले में क्या था कि एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना था पहले, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना था। लेकिन बियरिश हरामी पैटर्न में क्या होगा कि ये चार्ट के टॉप पे बनेगा, मतलब कोई भी स्टॉक मान लीजिए अपवर्ड ट्रेंड में है, यहाँ ये अपवर्ड ट्रेंड में है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, उसमें बियरिश कैंडल बना था टॉप पे, मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये बायर्स और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। लेकिन अचानक क्या होता है कि एक गैप डाउन ओपन होता है और एक बियरिश पैटर्न बन रहा है, यहाँ बियरिश कैंडल बनेगा जो इसके 25% या 50% से कम होगा, इसका जो पूरा वो होगा बॉडी जो होगा, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है। और नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो फिर एक गैप अप से ओपन हो रहा है, लेकिन वो क्लोजिंग उसका जो हो रहा है वो उसके पिछले वाले कैंडल से नीचे हो रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एक यहाँ से अब एक बियरिश ट्रेंड में ये स्टॉक जाने वाला है। अगर हम इसके ह्यूमन साइकोलॉजी को देखें तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है ह्यूमन साइकोलॉजी। मान लीजिए यहाँ पे एक स्टॉक है जिसमें बुलिश एक्टिव है, कंट्रोल में लेते हैं किसी भी स्टॉक को, ऊपर को ले जाते हैं। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनता है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनता है वो एक बियरिश कैंडल है जो गैप डाउन में बनता है। मतलब यहाँ पे ये इंडिकेशन दे रहा है कि जो अभी तक स्टॉक बायर्स के कंट्रोल में था, धीरे धीरे यहाँ पे बायर्स अपना पोजीशन लूज कर रहे हैं और अब धीरे धीरे ये एक सेलर्स के कंट्रोल में आ रहा है। नेक्स्ट कैंडल फिर से एक गैप अप में ओपन होता है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता है, मतलब यहाँ पे बायर्स जो है अपना कंट्रोल खो देते हैं, जिसके कारण से स्टॉक जो है तेजी से नीचे की हो जाता है। अब इस कंडीशन में हम अगर इसके नीचे का कोई भी कैंडल
होता है जो इसके हाई होता है, तो उसके नीचे हम कहीं पे भी शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे हम कहीं पे जहाँ पे भी सब रिस्क अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से जो स्टॉप लॉस होगा, जो रेसिस्टेंस होगा, उसके ऊपर का कहीं का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो इस तरीके से इसको हम हमेशा याद रखिए कि बेरी सलामी पैटर्न जो होता है वो हमेशा चार्ट के टॉप पे बनेगा, मतलब बुलिश ट्रेंड में होगा तो वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। साथ ही साथ सिर्फ हम बियरिश या बुलिश हरामी पैटर्न को देख के ही कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, उनके साथ ही साथ साथ हम मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, बुलिश या बियरिश जिस भी तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके सपोर्टिव मूविंग एवरेज, अगर बुलिश बन रहा है तो बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है क्या, एमएससीडी क्रॉसओवर बुलिश हो रहा है क्या, उसको यूज कर देखेंगे। साथ ही साथ हम वॉल्यूम भी देखेंगे कि वॉल्यूम भी क्या वो उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर बियरिश चार्ट पैटर्न बन रहा है तो हम हमारे मूविंग एवरेज में बियरिश चार्ट पैटर्न बन रहा है, क्रॉसओवर हो रहा है क्या, या एमएससीडी क्रॉसओवर हो रहा है क्या, आरएसआई क्या है। तो ये दो तीन तरीके के इंडिकेटर्स को यूज करेंगे अगर हम, तो हम कम समय में अच्छा पैसा बना सकते हैं और साथ ही साथ हमारा जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी होगी वो बेहतर होगी, 95% टू 98% तक सही हो सकता है ये। तो नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न आता है वो है बुलिश हरामी क्रॉस साइन। अब बुलिश हरामी क्रॉस साइन में क्या होता है दोस्तों, बुलिश पैटर्न आप बताइए कि बुलिश पैटर्न टॉप में बनेगा या बॉटम में। पहली चीज हमें जो देखना है वो ये है कि बुलिश चार्ट पैटर्न जब भी बनेगा वो बॉटम में बनेगा, तभी हम उसको बुलिश चार्ट पैटर्न मानेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का पैटर्न हो। हम उसको सबसे पहला जो चेक पॉइंट होता है वो ये है। और इसमें देखिए अगर क्या हो रहा है कि एक कोई स्टॉक का प्राइस जो गिरता जा रहा है गिरता जा रहा है, यहाँ पे आया एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल यहाँ पे बना है, लेकिन एक डोजी बन रहा है। नेक्स्ट कैंडल में क्या हो रहा है, एक डोजी बन रहा है, प्लस का साइन, क्रॉस साइन है ये, मतलब इसमें डोजी हमेशा से एक ट्रेंड रिवर्सल को बताता है। अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के बाद एक गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे देखिए कि एक गैप अप ओपन हो रहा है स्टॉक, और यहाँ पे एक डोजी बन रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच में फाइट हो रहा है, और बायर्स और सेलर्स दोनों अनडिसाइसिव है कि मतलब क्या दोनों बराबर है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक नेक्स्ट कैंडल जो बनता है, अगर वो बुलिश कैंडल बनता है और वो उसके टॉप को तोड़ देता है, मतलब ये जो बियरिश कैंडल था उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बुलिश ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहा है। अब यहाँ से हम ये जो स्टॉक का प्राइस है वो तेजी से ऊपर की ओर जा सकता है। हम कहाँ पे एंटर करेंगे, हम जब इसके ऊपर टॉप का तोड़ देगा तो हम यहाँ पे कहीं पे ये इसकी एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस हम अकॉर्डिंग टू आर रिस्क रिवार्ड रेशियो हम स्टॉप लॉस इधर या कहीं का भी लगा लेंगे, और जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है हम अपने प्रॉफिट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हैं, और तब तक ट्रेड में बने रह सकते हैं जब तक कि हमें एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन ना मिले। तो अगर इसमें मार्केट के ह्यूमन साइकोलॉजी को देखा जाए तो यहाँ पे एक जहाँ स्टॉक में सेलर्स कंट्रोल में थे, तो अचानक प्राइस जो गिरता आ रहा है और गैप अप होने के बाद भी वो फिर से डोजी बन जाता है, और अगेन दूसरा जो कैंडल बनता है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न कैंडल बनता है, जो उसके पहले वाले जो बियरिश कैंडल था उसको उसके हाई को तोड़ देता है। तो नेक्स्ट कैंडल जो बुलिश बनता है या बियरिश बनता है उसके ऊपर अगर जाता है तो उसको हम वहां पे एंटर करेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ से बुलिश जो बुलिश कंट्रोल था वो एंड हो गया, और बियरिश बायर्स लोग इसको कंट्रोल में ले लिए और अब स्टॉक ऊपर जा सकता है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा बियरिश हरामी क्रॉस साइन। बियरिश हरामी क्रॉस साइन में क्या होता है कि इसमें भी एक डोजी बनेगा, यह चार्ट के टॉप पे बनेगा। सबसे पहले हमें जो देखना है वो क्या है कि चार्ट अप एक हायर हाई बना रहा है, हाँ, अपवर्ड ट्रेंड में है, और उसके बाद अपवर्ड ट्रेंड के बाद एक अचानक सा एक गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होता है और एक डोजी बनता है टॉप पे। मीन्स यहाँ से जो बायर्स कंट्रोल में ले रखे थे स्टॉक को,
अब यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे सेलर्स जो है अब धीरे-धीरे अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। नेक्स्ट कैंडल जो बनता है ये कंफर्म कर रहा है कि सेलर्स अपने कंट्रोल में ले चुके हैं स्टॉक को, क्योंकि जब ये फिर से जो गैप डाउन ओपन हुआ और ये इसके लो को तोड़ देता है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे कहीं पे हम इसमें एंट्री करेंगे। यहाँ पे ये एक इंडिकेशन मिलता है कि ये अभी स्टॉक जो है एक बियरिश ट्रेंड में जाने वाला है और यहाँ पे एक शार्प करेक्शन हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कहीं पे ये शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस अगेन अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से लगाएंगे। तो और इस ट्रेंड में तब तक बने रहेंगे जब तक कि हमें एक फिर से ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं मिलता है, तब तक हम अपने ट्रेड को एंजॉय करेंगे। और अपने प्रॉफिट को अगर सिक्योर करना चाहते हैं तो साथ ही साथ हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सहारा लेके अपने प्रॉफिट को सिक्योर भी करते रह सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये था हमारा बेयरिश हरामी पैटर्न, जिसमें हमने बुलिश चार्ट पैटर्न और बेयरिश हरामी चार्ट पैटर्न दोनों के बारे में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो काफी नॉलेजफुल लगा होगा। अगर आप लोग कभी इस तरीके के किसी भी चार्ट पैटर्न को अपने ट्रेड में यूज किया है और कैसा एक्सपीरियंस रहा, अगर आप लोग इस बारे में बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कैसे ट्रेड करना चाहते हैं या कैसे ट्रेड करते हैं और किस तरीके से आप यूज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। जय हिंद, जय भारत।